जय हिंद साथियों। आज आपके सामने अपनी मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए उपस्थित हूं और आज हम आपके सामने अपने मन में आए हुए विचार, और ये मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है, इस विचार से मुझे कोई व्यक्तिगत नहीं, यह सभी के लिए ज़रूरी है। और इस टॉपिक का नाम है, इस शीर्षक का नाम है अनुशासन, डिसिप्लिन। तो सबसे पहले सभी जगह आप देखेंगे कि अरे ये अनुशासन में रहो। आखिर अनुशासन है क्या चीज़? सबसे पहले हम जानेंगे। आप देखेंगे ये स्कूल की बात, कॉलेज की बात करते हैं तो शिक्षक अपने बच्चों को बोलते हैं अनुशासन में रहो। प्रिंसिपल साहब या प्रिंसिपल साहिबा बोलती है कि बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है, अनुशासन में नहीं है। आखिर एक मन में आता है कि कौन काम उसके लिए अनुशासन हो जाता है और वही काम कभी इनडिसिप्लिन बिहेव कहलाता। आखिर अनुशासन है क्या? अनुशासन का पैमाना क्या? इसी पर मैं चर्चा करूंगा अभी। अनुशासन का अर्थ होता है व्यक्तियों के समूह में उचित व्यवस्था रखना। अगर किसी व्यक्ति के समूह में आप रह रहे हैं तो वहाँ जो व्यवस्था बनाई गई है, चाहे आपको कष्ट हो फिर भी आप उस व्यवस्था को मानिए। अगर मानते हैं तो ये कहलाता अनुशासन, और नहीं मानते हैं, डर से मानते हैं, तो वह दूसरी चीज हो गई। तो अनुशासन का अर्थ व्यक्तियों के समूह में उचित व्यवस्था रखना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता अनुशासन, अर्थात अनु का अर्थ अनुसरण करना तथा शासन से तात्पर्य प्रबंध एवं प्रशासन से। समझ गए? मतलब कहीं पर सामूहिक काम के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो प्रबंधन एवं वहाँ पर जो मैनेज किया गया और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कुछ कायदे बनाए गए, नियम कानून, उसी को पालन करना। अतः अनुशासन से तात्पर्य अगर सैनिक संगठन है या प्रशासन संबंधी भावनाओं, अनुशासन से तात्पर्य है सैनिक संगठन एवं प्रशासन संबंधी भावनाओं, नियमों एवं कानूनों के मानने और अनुकरण करने से है। स्कूल में भी आप देखते हैं बहुत बच्चे को एक साथ बैठा देते हैं। यहाँ पर है कि वहाँ के विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी भी संस्था के हेड या उनके हेड के द्वारा जो कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं उसको पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। एवं दूसरे शब्दों में आप कहता, दूसरे शब्दों में क्रमवार हम बोल सकते हैं कि प्रशिक्षण, व्यायाम, मानसिक विकास एवं नियंत्रण, नैतिक एवं शारीरिक कृत्यों के नियंत्रित विकास को ही अनुशासन बोलते हैं। देखिए, अगर आप प्रशिक्षण मतलब किसी चीज को ट्रेंड करने में, व्यायाम में, मानसिक विकास एवं नियंत्रण में, नैतिक एवं शारीरिक कृत्यों के विकास, नियंत्रण के विकास को ही अनुशासन कहते हैं। अनुशासन कहते हैं इसमें शिक्षण एवं नियंत्रण की पद्धति, अधिकारियों की आज्ञा पालन, इसमें पहला होता है आज्ञा का पालन, आत्मसंयम, अपने को नियंत्रित रखना, कंट्रोल में रखना, एवं सद्व्यवहार भी शामिल होता है। मतलब हमारा व्यवहार गुड होना चाहिए, गुड बिहेवियर। मतलब हमारे व्यवहार से वहाँ के प्रशासन को, शासन को कोई हर्ट नहीं हो, और क्योंकि हमारा व्यवहार उस जो हमारे ऊपर कुछ व्यवस्थाएं निर्धारित कर चुकी हैं उसके साथ मेरा व्यवहार होना चाहिए सहयोगपूर्ण, ताकि और लोग भी देखकर पालन करें। तो इसी को अनुशासन बोलते हैं। अनुशासन का अर्थ होता है प्रत्येक सैनिक को या व्यक्ति को जो कार्य सौंपा जाए वह उसे भक्ति के साथ, निश्चित योजना, निश्चित ढंग और समय के निश्चित उत्तरदायित्व के साथ पूरा कर दे। अनुशासन एक ऐसी इकाई है जिस पर सेना का या और किसी भी प्रशासनिक
कुशल संचालन का आधारित होता है, अन्यथा अनुशासन, खासकर सेना की बात इसलिए बोल रहे हैं, अन्यथा अनुशासनहीन सेना एक जानवरों का झुंड मात्र रह जाएगी। अनुशासन दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत अनुशासन और दूसरा सामूहिक अनुशासन। और मैं खासकर स्कूल के बच्चों के लिए एक अनुशासन की बात करना चाहूँगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनुशासन, मतलब डिसिप्लिन। तो इसमें मैं 4 कार्डिनल और डिसिप्लिन के विषय में बात कर देता हूँ कि कहता बी पंक्चुअल, अनुशासन ये कहलाता अनुशासन। ओबे विथ स्माइल, मतलब आप किसी चीज़ को आज्ञा का पालन करना है एकदम खुशी खुशी, माने खुश होकर, ऐसा नहीं कि नाराज होकर गुस्सा दिखाकर, नहीं। ओबे विथ स्माइल, बी पंक्चुअल। और तीसरा कार्डिनल्स ऑफ डिसिप्लिन है डू हार्डवर्क विदाउट फर्स्ट, मतलब कोई काम, कठिन कार्य को करिए लेकिन बिना संकोच के, कोई संकोच नहीं रखना है कि यह काम करें या नहीं करें, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, यह सब मन में संकोच किए बिना काम करना है। और चौथा फैक्टर है कि डोंट मेक एक्सक्यूज, बहाना मत बनाइए, एंड डोंट टेल ए लाई, और झूठ मत बोलिए, बहाना भी नहीं बनाना है और झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि यह अगर आप बहाना नहीं बनाते हैं तो आप कहलाएंगे समाज के अनुशासित व्यक्ति। सभ्य व्यक्ति अगर बहाना बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो आप एक छलिया, कपटी, धोखेबाज, धूर्त कहलाएंगे, मतलब अनुशासित व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। थैंक यू सो मच।